आखिरत पर ईमान, यौम आखिर पर ईमान, जज़ा और सदा पर ईमान, ये सब असल में तो ये भी ईमान बिल आखिरा, आखिरत पर ईमान और रसूलों पर ईमान, हकीकतन ये भी अल्लाह पर ईमान का हिस्सा है। उसकी किस्में मान लीजिए, समझ लीजिए। ईमान किसी पर क्या लाना सिवाय अल्लाह के। फिर अल्लाह ने खुद कुछ चीजें जो आगे जो तफसीलात रखी हैं हम उसे भी मानते हैं, उसकी ये उसकी डिटेल है। आखिरत पर ईमान भी कि उसी को हिसाब देना है, उसने किसी मकसद से पैदा किया था, असल में अल्लाह पर ईमान ही का एक हिस्सा है। रसूलों पर ईमान भी किसी इंसान पर क्या ईमान लाना, अल्लाह ने मुकर्रर किया और भेजा था और अपना पैगाम उनकी मार्फत हमें भेजा था, हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि वो सच्चे थे और अल्लाह के भेजे हुए थे। तो असल में ये भी अल्लाह ही पर ईमान है, अल्लाह पर ईमान का एक हिस्सा है। तो ऐसे तकसीम हो जाती है कि ये तीन बड़े बड़े ईमानियात के क्लासिफिकेशन हो गए, फिर इनकी और डिटेल्स हैं, इन्हीं के और हिस्से कर दिए गए। फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान और बहुत से सब अच्छी बुरी बात अल्लाह की तरफ से होती है उस पर ईमान, ये सब इन्हीं तीन का हिस्सा है। और ये बाकी दोनों भी असल में अल्लाह पर ईमान ही का हिस्सा है, बात वहीं से चलती है। आखिरत पर ईमान का मतलब, अब मैं दोबारा वहां से शुरू करूं कि अल्लाह पर ईमान का मतलब क्या है। अल्लाह पर ईमान का मतलब, ये पिछली बार बात आई थी और आप जानते भी हैं कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह है, पैदा करके, तख्लीक करके, क्रिएट करके बेताल्लुक हो गया। कोई मकसद है, क्रिएशन का कोई मकसद है, तख्लीक का कोई पर्पस है, और वो पर्पस पूरा होगा, वो मकसद पूरा होगा। जब तक मकसद सामने नहीं होता तब तक इल्म बड़ा अधूरा रह जाता है। हमारे यहाँ दुनिया के साइंटिस्ट ये तलाश ये करते हैं कि कोई अमल, कोई प्रोसेस कैसे हुआ, इसके पीछे क्या था, ये हुआ कैसे, इसे ढूंढते हैं। ये सारी साइंस, सारी रिसर्च, सारी खोजबीन इसी पर है। ये नजर आ रहा है प्रोसेस यूनिवर्स में, कायनात में, हमारी बॉडी में, ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या है, उसे ढूंढते हैं। अक्सर पा लेते हैं उसे, जब खोज होती है, तलाश जिस चीज की भी होती है वो मिलती है कभी ना कभी। वो जो पा लिया वो उसे देखते हैं, ये कैसे हो रहा है, उसके पीछे जाना चाहते हैं कैसे हो रहा है। इनके यहाँ ये तसव्वुर ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है, मकसद क्या था, पीछे जाते हैं ये आगे। ये जो कुछ है ये किस वजह से जो कुछ है, इसका कोई मकसद होना चाहिए, इस पर साइंटिस्ट गौर नहीं करता। दीन हमें ये बताता है क्यों हो रहा है, कोई मकसद था। वहां तो वो भी पीछे जाते जाते जो कुछ उन्हें नहीं मिला, वहां उसके आगे अंधेरे में है। दीन ने बताया कि नहीं, ये सारी क्रिएशन अल्लाह की है, ये पीछे और पहुंच नहीं सके, सोचा नहीं इन्होंने सही तरीके से, ये उसकी है क्रिएशन, तो उसका कोई मकसद था। ये गैलेक्सीज बन गई, क्यों, मकसद क्या था। साइंस इसकी बात नहीं करती, साइंटिस्ट इसकी बात नहीं करती, इसलिए कभी वहीं नहीं पहुंचेगी किसी ने किया था। जब वहां पहुंचेंगे किसी ने किया था, तब ये सवाल आएगा क्यों किया था, मकसद क्या था। तो साइंटिस्ट इस बात पर गौर नहीं करता कि ये जो कुछ भी मौजूदात हैं, जो जो चीजें प्रेजेंट हैं, या जो जो प्रोसेस मौजूद है, वो क्यों है, मकसद क्या है, ये कैसे हो रहा है, बस इस पर गौर करते हो। सारी साइंस इसके ऊपर है। दीन ये बताता है ये सब कुछ किसी मकसद से है, बेकार नहीं। इसे डिस्कस करता है। ये मकसद पूरा होगा, जब कोई किसी चीज का मकसद होता है तो वो मकसद फ्यूचर में होता है कि क्या होगा, किस वजह से था, आगे इसके लिए वो कुछ पेश आएगा, तो इसका ताल्लुक फ्यूचर से, पास्ट से नहीं है। कैसे हो रहा है, इसका ताल्लुक माजी से, पास्ट से, गुजरे हुए जमाने से कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या था, आगे क्या होगा इसकी वजह से, ये जो कुछ है मौजूद, मकसद आगे लेकर जाता है। ये क्यों हो रहा है,
दीन ये बताता है। ट्रेजेडी हमारी ये रही कि जिस दौर में हमने, मुसलमानों ने दीन और दुनिया को अलग अलग कर दिया, ये दो अलग अलग चीजें, उसके बाद से हमारे यहाँ यूनिवर्स का इल्म खत्म हो गया, कायनात का इल्म खत्म हो गया। पहले सारे साइंटिस्ट मुसलमान हुआ करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 300 साल बाद की बात है कि दुनिया के 132 टॉप साइंटिस्ट में से 121 मुसलमान थे, 121 वर मुस्लिम, एंड द रेस्ट 11 वर ऑल एजुकेटेड इन इस्लामिक वर्ल्ड, मुस्लिम की बनाई हुई यूनिवर्सिटियों में। बाकी 11 जो गैर मुस्लिम थे वो इस्लामी यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल की थी उन्होंने। यानी इससे बाहर कहीं था ही नहीं कायनात का और दुनिया का इल्म, मुसलमानों से बाहर पूरी दुनिया में। एक दौर वो था। उसके बाद फिर वक्त चला, अब थोड़ी सी दोबारा एवेकनिंग आ रही है, फिर वो हिस्सा बीच में गुजरा बहुत लंबा, जिसकी वजह से बहुत खराबियां आई। खराबियां यही नहीं आई कि दुनिया में पीछे हो गए, खराबियां हमारी दीन की अंडरस्टैंडिंग में भी आ गई। दीन तो कहता है कायनात के ऊपर कंट्रोल हासिल करना था। दीन ये कब कहता है किसी कोने में फटे हुए कपड़े पहनकर बैठना था? कायनात पर कंट्रोल हासिल करना था, मुसख्खर करना था, तुम्हें सबसे ऊपर जाना था। जीनत की चीजें अल्लाह ने दी है, शुक्रिया अदा करो, इस्तेमाल कर लो। ये नहीं है कि फटे हुए कपड़े पहनकर किसी कोने में बैठो। दीन के तस्वुरात बदल गए जब हमने दीन और दुनिया के अंदर इसे डिवाइड किया। जिस दौर से इन्होंने भी किया, जिस वजह से भी किया, वजूहात क्या थी, वो सारी बातें मैं नहीं ला रहा। तो उसके बाद से अगर ये दौर, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, वो साइंटिस्ट वही चल रहे होते, इल्म मुसलमानों के यहाँ चल रहा होता, पूरी दुनिया को उन्हीं से मिला है। अगर चल रहा होता तो दुनिया आज इससे बहुत आगे होती। ये जितनी प्रोग्रेस हमें नजर आ रही है, हैरत अंगेज, इससे बहुत आगे होती है, सदियों आगे होते, सेंचुरीज अहेड। इसलिए कि हमें पहले से मालूम होते हैं बहुत से रिजल्ट्स। ये अंधेरों में टापक टोइयां हाथ पांव मारते हैं कि ये क्यों हो रहा है। अब सैकड़ों 50 चीजें सोच ली, शायद ये होगा, शायद ये होगा, सबकी तलाश जारी है, कभी कभी उनमें से कुछ भी नहीं निकलता। हमें रिजल्ट बता दिए गए कि ये क्यों है, पीछे क्या था, उसके नतीजे बता दिए गए, आगे क्या होगा ये चीजें बता दी गई। तो रिजल्ट्स जब बता दिए गए तो फिर बाकी सब अंधेरों में हाथ पांव मारने के बजाय उधर ही चलना था। मैं मिसाल दूं आपको, मसलन कुरान ये कहता है कि हार्ट ये तफक्कुह का काम करता है, गौर व फिक्र का काम करता है। अब ये बायोलॉजिस्ट कहते हैं ये खाली खून पंप करने का आला है। अब थोड़ी सी उसके अंदर सोच की बातें आने लगी हैं, इसलिए कि हुआ ये कि हार्ट ट्रांसप्लांट कुछ हुए दुनिया में, आगे बढ़ गई, एक का हार्ट दूसरे के लगा दिया गया। वैसे तो पता नहीं चला, वो गए डॉक्टर के पास, उन्होंने कुछ बताया अपने बारे में, उनका कुछ नहीं, वह मैं तुम्हारा जाओ, यही कहते हैं ना डॉक्टर, जो उनकी स्टडी जिस पर नहीं होती, नहीं नहीं ये किसी टेस्ट में नहीं आ रहा, ऐसी। अब हुआ ये कि जब ये दौर आया नेट एज, एक दूसरे को, उन्होंने थोड़े से लोग हैं दुनिया में, कोई हजारों नहीं है, सैकड़ों भी नहीं है, वो जो जिंदा भी है, सर्वाइव भी किया, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और जिंदा भी है, ऐसे थोड़े से लोग हैं दुनिया में। उन्होंने एक दूसरे को तलाश कर लिया और उसके बाद फिर उन्होंने अपने सिम्टम्स एक दूसरे को बताए, तो सबके साथ एक ही बात हो रही थी। अब सीरियसली सोचने का मौका आया कि ये बात किसी एक के वहम नहीं था, उनकी शख्सियतें बदल गई थी। जिसका हार्ट उनके पास आया, शख्सियत वैसी बन गई थी। बेसिक ट्रेट्स, बुनियादी सिफात जो हैं, मिजाज, वो सारे उसके दूसरे के आ गए थे। जब आई कॉर्निया, इसका ऑपरेशन होता है, किसी दूसरे के लगा देते हैं तो शख्सियत नहीं बदलती। किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, गुर्दे बदल देते हैं, शख्सियत नहीं बदलती। हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, शख्सियत बदल गई। अब सोचने की बात आई तो हुआ कि नहीं, हार्ट के अंदर इसका मतलब कुछ मेमोरी सेल भी होते हैं। वो जिसका हार्ट दिया, वो मेमोरी सेल जो है वो दूसरे में गए और उसने वो मेमोरी रिटेन की हुई थी और वो मेमोरी उसने उस सिस्टम को देनी शुरू की जिसके अंदर उसको ट्रांसप्लांट किया गया।
और उससे उसको हिदायत और इंस्ट्रक्शन मिलने लगी और शख्सियत वैसी हो गई। अभी 100% तय नहीं हुआ है, लेकिन अब ये अंदाजे आने लगे, ये भी आने लगे कि ये ब्रेन ही सब कुछ नहीं है, बल्कि हार्ट और ब्रेन में 2 वे कम्युनिकेशन है। हार्ट में न्यूरॉन सेल्स हैं, उधर से इंफॉर्मेशन आती है, यहां से भी हुक्म भी जाते हैं ब्रेन को, ऑर्डर्स भी जाती है, 2 वे कम्युनिकेशन है, 1 वे नहीं है। अब ये भी, इस पर भी गौर चलने लगा, अभी गौर चलना शुरू हुआ है, इसलिए कि एक चीज आई सामने की शख्सियत बदल रही है। जब ये बात 1400 साल पहले आ गई थी कि हार्ट ये सब कुछ करता है, तो फिर वहीं से रिसर्च शुरू हो जाती, बजाय इसके कि जितना देखा था कि खून पंप कर रहा है, उससे आगे नहीं जाते। ऐसे बहुत से और यूनिवर्स के प्रोसेस कुरान बताता है क्या है, तो हमें रिजल्ट पहले से मालूम। बाकी सारे हमें हाइपोथेसिस और नजरियात फॉर्म ही नहीं करने थे, अंधेरों में भटकना ही नहीं था, उसी लाइन के ऊपर चलकर तलाश कर लेते, बड़ी जल्दी सब कुछ मिल जाता। तो दुनिया आज से सेंचुरीज आगे होती अगर वो मुसलमानों ने इस हिस्से को नहीं छोड़ा होता। अच्छा, जब मुस्लिम साइंटिस्ट थे तो वो बिलीवर्स भी थे, वो खुदा को मानते थे। अब आज बहुत से साइंटिस्ट मानते हैं, बहुत से नहीं मानते, वो उनका पर्सनल मामला है। जो मानते हैं वो भी कहते हैं साइंस अलग और खुदा अलग हम मानते हैं। यहां बात ये थी, ये क्यों हुआ कि साइंस अलग और खुदा अलग? ये उन्होंने ये इसलिए हुआ कि पिछली किताबों में जो चेंजेस हो गए, इंटरपोलेशन, तरमीम, जगह जगह बहुत सी चीजें बदल गई, उसकी वजह से वहां से जो बातें आ रही हैं वो सब यूनिवर्स में जो फिनोमेनन चल रहे हैं, जो प्रोसेस चल रहे हैं, उसके खिलाफ जा रही है। तो वो कहते हैं नहीं, ये साइंस अलग चीज है, ये अलग चीज है, हम इसे ऐसे यहां पर मानते हैं, वहां पर उसकी बातें मानते हैं। दुनिया के हिसाब में हम साइंस के हिसाब से चलते हैं, और ये तो रूहानियत की बातें वो बस इधर से लेते हैं। ये अलग, दीन अलग, दुनिया अलग, इसलिए कि उनकी किताबें बदल गई। वहां से जो बातें, उसके अंदर वो बातें, वो चीजें शामिल हो गई जो ओरिजिनल दीन में नहीं थी, और वो जो कुछ किताबें कह रही हैं वो उसके खिलाफ पढ़ रही हैं, उसके खिलाफ जा रही है जो हमें यूनिवर्स में मिलता चला जा रहा है। आज तक जितनी नई डिस्कवरीज हुई, एक भी चीज ऐसी नहीं कि कुरान के अंदर एक भी आयत ऐसी मिल जाए जो उसके खिलाफ कुछ कह रही हो। कुरान ने तो यूनिवर्स और कायनात के ऊपर बहुत कुछ कहा है, बहुत। कोई एक बात भी ऐसी नहीं कही, एक जुमला ऐसा नहीं है, एक लफ्ज ऐसा नहीं है कि जो उसके खिलाफ चला जाए, जो नई नई डिस्कवरीज होती चली जा रही है। ये अल्लाह का कलाम है, इसमें तब्दीली नहीं, चेंजेस नहीं हुए। अगर ये मुसलमान रहे होते, मुसलमान साइंटिस्ट आगे चलते, ये दुनिया को अलग दीन से निकालकर, दुनिया तो दीन का हिस्सा थी, पार्ट थी ये, तो जब उसको निकालकर जब अलग अगर नहीं कर दिया होता तो फिर वो सही तसव्वुर बाकी रहता, बहुत सी चीजें वो बाकी रहती ईमानियात के साथ में, कि जो फ्यूचर के बारे में, जो पास्ट के बारे में, जो प्रोसेस के बारे में जो कुछ कुरान ने बताया था, इस लाइन पर आगे चलते और बहुत आगे तरक्की कर गए होते। ये बहुत सी हाइपोथेसिस नजरियात के पीछे अंधेरे में भटकने और ढूंढने की जरूरत नहीं थी। बहुत नुकसान हुआ पूरी दुनिया को इससे, सिर्फ उनको नहीं जिन्होंने ये किया था, जिन्होंने इसके टुकड़े किए थे। पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को नुकसान हुआ। जब जब अल्लाह के दीन से दुनिया कटेगी तो नुकसान होगा, और उस नुकसान के असल जिम्मेदार वो लोग उनके जो उस किताब के हामिल थे। तुम्हारी जिम्मेदारी थी इसे ठीक रखते, यहाँ बिगाड़ा इन्होंने, इसलिए दुनिया बिगड़ गई। सबसे ऊपर थे ये, तो इन्होंने बिगाड़ा, दुनिया बिगड़ गई, और फिर उसके बाद सजा ये मिली कि इनको सबसे पीछे ला कर रख दिया गया और डाल दिया गया। बहरहाल